हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बाय प्रदीप निरंजन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर AKTU एग्जाम एज वेल एज अपकमिंग ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेट्स मूव ऑन दी स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, किसके बराबर होगी? वर्क डन के, चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन दी एंथैल्पी, नन ऑफ दी। तो हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू क्लोज सिस्टम के लिए इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। अब इसमें पूछा गया है ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ये वर्क डन क्या होता है? 1 to 2 इंटीग्रेशन P इंटू डी वी। ये 0 हो जा रहा है तो हीट ट्रांसफ़र किसके बराबर हो जाएगी? चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। द प्रोसेस इन विच द हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू दी चेंज इन दी इंथैल्पी इज नॉन एज। जब हीट ट्रांसफ़र आपकी इंथैल्पी के बराबर हो तब वो प्रोसेस कौन सी जानी जाएगी? ऑप्शन से आते हैं हम लोग। कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस एंड कॉन्स्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कैसे हो जाती है? डेल क्यू बराबर होता है CP, MCP स्पेशली होता है इंटू DT। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में आपका वर्क डन इज 0 होता है, चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी इज 0 होगी, चेंज इन दी इंट्रोपी इज 0 होगी, चेंज इन दी इंथैल्पी इज 0 होगी। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं डेल क्यू आपकी एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू होता है DS, चेंज इन दी इंट्रोपी। अब इसमें पूछा है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र क्या होती है? हीट ट्रांसफ़र आपकी 0 हो जाती है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? DS इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा और S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अर्थात इंट्रोपी आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा चेंज इन दी इंट्रोपी इक्वल टू 0। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नॉन फ्लो प्रोसेस इन विच द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी। जब नॉन फ्लो प्रोसेस है, नॉन फ्लो प्रोसेस जो हम लोग अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, यदि चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी इक्वल टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, आइसोबैरिक प्रोसेस होगी, आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। तो इसका सही आंसर है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसे हो जाएगी? देखिए डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये आपकी नॉन फ्लो प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन को देखिए, इन नॉन फ्लो प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी के बराबर है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, या अर्थात डेल डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी प्रोसेस कौन सी हो? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन ए स्टडी फ्लो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू, अब स्टडी फ्लो रिवर्सिबल एडिया प्रोसेस है, ठीक, तो इसमें एडियाबेटिक अगर वर्ड लगा है, यहाँ से देखिए एडियाबेटिक वर्ड लगा है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि डेल क्यू तो 0 होगा, तो डेल क्यू 0 होगा। बाकी जो वो आपके टर्म बचे हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे? वो चेंज इन दी इंथैल्पी के बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इन दी थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एन क्या होता है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आपका इंथैल्पी, टेम्परेचर, इंट्रोपी, इन सब पे क्या असर पड़ेगा? ठीक, ये सारी इनकी चीज़ें पूछी गई है। इन्हें थ्रॉटलिंग प्रोसेस यदि कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस होती है, बेसिकली यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है। ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस डेट कांस्टेंट क्या होगा? इंथैल्पी होगी, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में डेल डब्ल्यू 0 होता है और डेल क्यू 0 होता है। ठीक, तो जो भी आपकी होती इंथैल्पी DH जो होती है, DH आपकी ये 0 होती है, तो यहाँ से H1 बराबर H2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये आपका कॉन्स्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
द आइडियल साइकिल इन विच दी ए हीट सिस्टम हीट इंजन वर्क। आइडियल साइकिल पूछा है ऑन विच द हीट इंजन वर्क इज। हीट इंजन किस पे वर्क करता है? कार्नोट साइकिल पे, रैंकान साइकिल पे, ऑटो साइकिल पे, जूल साइकिल पे। तो यहाँ पे आइडियल आपका वर्ड दिया है, तो ये इसका सही आंसर होगा रैंकान साइकिल। रैंकान साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो एक बार हम रैंकान साइकिल आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बॉयलर से चलते हैं। बॉयलर के बाद क्या होता है, आपका टरबाइन होता है। यहाँ पे ये सपोज ये आपका टरबाइन है। टरबाइन के बाद क्या होता है, आपका कंडेंसर होता है। ये कंडेंसर है, और कंडेंसर के बाद यहाँ पे लगा होता है ये आपका पंप। इस तरीके से आपकी प्रोसेस चलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दी रैंकान साइकिल कंप्राइज ऑफ। अब रैंकान साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होती हैं? 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक, 2 आइसोबेरिक एंड 2 आइसोथर्मल, 2 आइसोबेरिक एंड 2 आइसेंट्रोपिक। तो बेसिकली आप लोग ये याद रखिए, रैंकान साइकिल में आपकी रैंकान साइकिल हम आपको यहाँ पे एनकिट ड्रॉ करके दिखाई दे रहा है। इसका एनकिट पीवी डायग्राम है, फिर इसके बाद टीएस डायग्राम ड्रॉ करके बता देंगे आपको। इसमें क्या होती है, ये जो प्रोसेस होती है इसको आइसोथर्मल बोलते हैं। बेसिकली ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, इस तरीके से ग्राफ बन के आता है पीवी का। ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक, तो ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई है, और ये आपकी आइसेंट्रोपिक हो गई है। तो आइसेंट्रोपिक को हम लोग इनके बोल देंगे 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोबेरिक। ठीक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ए रैंकान साइकिल विद सुपर हीटेड स्टीम। अगर रैंकान साइकिल में सुपर हीटेड स्टीम है, तो बेसिकली जब भी सुपर हीटेड एनकिल किया जाता है तो वहाँ से क्या होता है, आपका वर्क इनपुट बढ़ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। वर्क डन इंक्रीजेज, ड्राई फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम आफ्टर द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इंक्रीजेज, द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन डिक्रीजेज। ये सारे के सारे हो जाएंगे, वर्क बढ़ जाएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन, स्टीम आपकी यानी कि ड्राई सैचुरेटेड हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन डिक्रीजेज, जब ज़्यादा हीट वो गेन कर लेगी तो वो कम हमें वर्क की रिक्वायरमेंट होगी स्टीम की। और ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द स्टीम इंजन द वेपर साइकिल एडॉप्टेड एज कार्नोट साइकिल, रैंकान साइकिल, मॉडिफाइड रैंकान साइकिल एंड रीजेनरेटिव साइकिल। तो ऑपरेशन जो एक्चुअली में कोई भी इंजन जो होते हैं पर्टिकुलर किसी भी साइकिल पे, चाहे ऑटो डीजल किसी पे भी काम कर रहे हों, तो वो आइडियल साइकिल पे काम नहीं करते हैं, उनका थोड़ा मॉडिफाई साइकिल पे काम करते हैं। तो ये मॉडिफाई रैंकान इस पर काम करेगी। नेक्स्ट है आपका स्टीम कोल एज ए फ्यूल से यानी कि रिलेटेड है। पिछले वीडियो में भी कुछ आपके फ्यूल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कवर किए थे, इसमें भी फ्यूल लिया है। ठीक, स्टीम कोल एज, स्टीम कोल जो होता है कौन सा होता है, पल्वराइज कोल होता है, ब्राउन कोल होता है, केकिंग ब्यूटेमनस कोल होता है, नॉन केकिंग ब्यूटेमनस कोल होता है। उसका आंसर है नॉन केकिंग ब्यूटेमनस कोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि क्या होती है, मास पर केजी ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन, दिस इज डिफाइन द कैलोरीफिक वैल्यू या हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्यूल। तो प्रोड्यूसर गैस होगी, कोल गैस होगी, बॉन्ड गैस होगी और ब्लास्ट गैस होगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोल गैस इज द हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इन दीज ऑप्शंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको इनकरेक्ट देखना है, तो इनकरेक्ट देखना है तो सबसे पहले जब भी इनकरेक्ट इस तरीके से पूछा जाए तो आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि सही कौन से हैं। जो सही होंगे तो इनकरेक्ट अपने आप मिल जाएगा। ये लिक्विड फ्यूल कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, सही बात है। कोई भी फ्यूल जो होता है वो C और H से ही बना होता है। लिक्विड फ्यूल हैव द हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन द सॉलिड फ्यूल, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड फ्यूल हैव द हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ये गलत है। ठीक, गुड फ्यूल शुड हैव द लो इग्निशन पॉइंट, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब इसके रॉन्ग ऑप्शन होंगे। ऑप्शन से देखना है आपको। नेक्स्ट है
द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट बाई द इटसेल्फ इन ए केमिकली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म इज नॉन एज। अभी डेफिनीशन दिए गए एक सबसे छोटा सब्सटेंस है जो कि अपने आप को एक केमिकली रिकॉग्नाइज फॉर्म में इनकी डिस्क्राइब कर सकता है, वो क्या है? उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, एटम बोलेंगे या फिर मॉलिक्यूल बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट बोलेंगे। ठीक, कंपाउंड तो आपको इनके पता ही है, एटम भी पता है, मॉलिक्यूल्स भी पता है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम मॉलिकुलर मास? इसमें से किसका मॉलिकुलर मास जो होगा वो मिनिमम होगा? ऑप्शन से देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन, मॉलिकुलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है मास? 16। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2। O2, तो O2 का कितना होगा? 32। नाइट्रोजन, इसको N2 लिखते हैं, N2 का कितना होगा? एक का कितना होता है? 14 दूनी 28। ठीक, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 2 H2 होते हैं, इसका 2 होगा। ठीक, और वाटर, वाटर को कितना लिखते हैं? H2O लिखते हैं, तो वाटर में कितना हो जाएगा? 16 और 2 18। ठीक, तो मिनिमम किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थैंक यू। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए। आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे PDF भी अवेलेबल है जिसे आप लोग डाउनलोड कर